भाई मेरा नाम ऋषि है और मैं ये जानना चाहता हूँ यार, मैं घर से बाहर निकलना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, पैसा नहीं है और घर से इजाज़त नहीं है। पहला ये सवाल है ऋषि भाई करके मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। और दूसरा एक भाई ने और मैसेज डाला था, वो भी पढ़ के सुना देता हूँ मैं। भाई घर वालों से बहुत डर लगता है, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ और वैसा का वैसा ही स्कूल में भी होता है। यार हम जो लड़के हैं ना, अपनी जिंदगी के अंदर कितना दुख और कितना बोझ अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। आज की जो वीडियो है, वीडियो का मकसद है कि आज हम फ्री के अंदर, इतनी खतरनाक दुनिया के अंदर फ्री में दुनिया कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे अदर वाहन हो। दोस्तों आज की वीडियो है कि पैसा नहीं है, फ्री के अंदर दुनिया देखना चाहता हूँ, घर से इजाज़त कैसे लूँ। कमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू डरता किससे है। अब सवाल साफ साफ आ जाता है कि यार मेरे को इजाज़त नहीं घर वालों से, पापा मम्मी सब मतलब रिश्तेदार। देखो भाई, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ और वो कहानी किसी और की नहीं, मेरी है। 6 महीने कंटिन्यू इंडिया ट्रेवल किया भाई मैंने, और 6 महीने इंडिया ट्रेवल जर्नी के अंदर मैंने क्या क्या देखा और कैसे किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, इस 6 महीने इंडिया ट्रेवल जर्नी के अंदर मैंने आज तक ट्रेन का टिकट नहीं लिया था, एक दिन भी नहीं। और मैं खुल के इसलिए बोल पा रहा हूँ, बल्कि ये बोलना सही नहीं है, वीडियो बनाना सही नहीं है, मैं आप सबसे बोलूँगा आप ऐसा ना करें। बट मेरे इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे कारण था, काफ़ी सारे रीजन थे, वो सारा मैं भी शेयर करने वाला हूँ आप सभी को। और बताने वाला हूँ कि मैंने बिल्कुल एक रुपये भी इन्वेस्ट ना किए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते वक्त उसमें मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। ओके। और कंटिन्यू 6 महीने भारत में 28 स्टेट है, उसमें से 25 स्टेट मैंने कवर किया था। और 25 स्टेट के अंदर लगभग सारे स्टेट के अंदर, और इसमें से अराउंड मैंने एक बार मैं जहाँ पर भी जाता था तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर अपने नोटबुक में लिखता था, और जहाँ पर भी जाता था तो वहाँ 1-2 फोटो जरूर लेता था। मैं हाल ही में सारी फोटो तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उस टाइम पे एक बार मेरा फ़ोन पूरा रीसेट हो गया था। बट मेरे पास में काफ़ी कुछ फोटो थी जो मैंने गूगल पे अपलोड कर रखी थी, तो वो फोटो आप सबको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जो मेरी कुछ फोटो जो बची है मैं यहाँ पर शेयर किया मैं, ताकि आपको लगे कि यार वाकई में मैंने किया था। ठीक है, हकीकत पता लगे। एक तो इंसान में बोलने में कुछ भी बोल सकता है, बट एक्चुअली में ये मेरी हकीकत है। ठीक है, 25 स्टेट बहुत बड़ी बात हो जाती है, सुनने वाले के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैंने ये कैसे किया, सिंपल है दोस्तों यार, कि ये बात है 1 जनवरी 2021 की। उस टाइम पर मैंने एक चीज़ सोची थी कि अब मुझे इंडिया ट्रेवल करना है, मुझे देश घूमना है, दुनिया घूमनी है, मुझे देखना है कि भारत क्या है, लोग कैसे हैं, लालच कितना बड़ा हुआ है। इस दुनिया को मैं डीप से देखना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता एक कमरे के अंदर। तो मैं निकला और मैंने ना स्टार्ट किया था मेरे डिस्ट्रिक्ट से। फाइनली फर्स्ट बार मैं जब गया था ना, मैं पहुंचा था दिल्ली के अंदर। 2-3 दिन तक, तीसरा दिन आधा निकल गया था इसलिए तीसरा दिन बोल रहा हूँ। 3 दिन तक पैसा इतना था नहीं, एक बैग था उसमें भी 2 ड्रेस थे, और 2 ड्रेस के साथ मैं बैठा रहा रेलवे स्टेशन पे। ओल्ड दिल्ली स्टेशन था, आज भी याद है। कोई नहीं था मदद करने वाला, भूख लग रही थी लिटरली। उस टाइम पे मेरे जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, 230 रुपये कुछ पैसे थे। उतने पैसे के अंदर या तो मैं अच्छा थाली वाला खाना खा लूँ या उस पैसे से आगे की जर्नी तय करूँ। 2 रास्ते थे मेरे पास में, इसलिए मैंने आगे की जर्नी तय करना बेटर समझा। और मुझे आज भी याद है, वहाँ से मैंने कुछ 4-5 पार्ले जी बिस्किट लिए थे और चाय के साथ, मतलब ऐसे ही 2-4 दिन निकाले थे चाय बिस्किट के साथ। ओके। उसके बाद मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि बिल्कुल फ्री में, क्योंकि लिटरली मेरे पास पैसा नहीं था, ना घर में इतना पैसा था, घर से तो भागा हुआ था मैं। ओके। तो फाइनली मैं निकला, पहली जर्नी दिल्ली देखी। उसके बाद मैंने अपने आप में सोचा कि यार घर से तो निकल गया, अगर आज यहाँ से हार मार कर फिर से मैं दिल्ली टू राजस्थान की ट्रेन पकड़ लेता हूँ तो मैं ना सबसे बड़ा हारा हुआ इंसान कहलाऊंगा और खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया को चलो बोल दूंगा दोस्त के घर गया था, वहाँ था, ये ऐसे कुछ भी बोल दूंगा घर वालों को तो, बट खुद से हमेशा के लिए टूट जाऊंगा। और कभी हिम्मत वाला काम आएगा ना, वो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हार मान लूंगा उस दिन। मैंने बोला यार अब कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। तो मैंने क्या किया था उस दिन पता है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, ना कि रिटर्न लौटने की बजाय। उसके बाद दिल्ली से ट्रेन पकड़ी मैं गया मद्रास की साइड, चेन्नई की साइड, उधर का मैंने एरिया तय किया। मैंने उधर का पूरा एरिया देखा। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन जर्नी चलती रही, काफ़ी बार पकड़ में आया मैं, टीटी वगैरह। वहाँ पर मेरे साथ एक ही चीज़ काम में आई, मेरा बोलने का कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर का आत्मविश्वास और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर काम आती थी मेरे ट्रेवल करने की जर्नी के अंदर। अब कैसे काम आती थी दोस्तों, देखो यार, कभी कभी क्या होता है ना कि ज़िंदगी में ना कुछ फैसले ऐसे होते हैं वो हमें खुद ही स्वयं लेने पड़ते हैं, किसी के अगेंस्ट जाकर। और मैंने वो जो फैसला लिया था अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर लिया था। उनको किसी को पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। 3 महीने बाद पता लगा था घर वालों को कि मैं इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ। और लगभग उस टाइम पे मैं कंटिन्यू, शायद आज भी याद है, 15 से ज़्यादा स्टेट कवर कर चुका था। फिर मैंने फाइनली बता दिया घर वालों को मैं दुनिया घूम रहा हूँ, अब तक इतने मैंने कर लिया है। तब तक मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना एक्सपीरियंस आ गया था। देखो, तो जब तक ठोकर नहीं खाएगा, जब तक खुद के पाँव में ठोकर नहीं लगेगी दोस्तों, कभी भी चलना ढंग से नहीं सीखेगा। बादाम खाने से अकल आती ना, तो मार्केट में एक से एक महंगी बादाम मिलती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती भाई, ठोकर खाने से अकल आती है। ठीक है, तो जब ठोकर खाएगा ऑटोमेटिक चलना सीख जाएगा। तो हालातों ने मुझे चलना सिखाया, हालातों ने मुझे बोलना सिखाया, और हालात ही आज मुझे यहाँ तक लेकर आए।
और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ। मैंने बस इस दुनिया से क्या सीखा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो मेरे पास सवाल थे ना भाई, मैं घर वालों से डरता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाह रहा हूँ, तेरे पास में फूटी कोड़ी भी नहीं है ना, अगर तेरे अंदर जुनून है, जोश है कि मुझे ना दुनिया को पढ़ना है, मुझे रियल लर्निंग लेनी, मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग लेनी, मुझे थ्योरेटिकल नहीं एमबीए करना, मुझे थ्योरेटिकल किताबें नहीं पढ़नी है जिसके अंदर मैं पढ़ के पास होऊंगा, उसके बदले मुझे एक डिग्री मिलेगी। उस डिग्री में लिखा हुआ रहेगा रवि सिंह राठौड़ सन ऑफ रमेश सिंह राठौड़ और माता का नाम सुगनी देवी, और फिर उसके नीचे मार्क्स निकले रहेंगे 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन। और ये ज़िंदगी ना चाहकर तू एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीना चाहता है, जहाँ पर तुझे दिखेगा कहीं एक्सीडेंट होता हुआ, जहाँ पर तुझे दिखेगा कोई इंसान एक से दूसरे के साथ लड़ता हुआ, कहीं पे तुझे प्रेम भाव दिखेगा, कहीं पे नदी, कहीं पे पहाड़, कहीं पे पर्वत, कहीं पे महल, कहीं पे बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, कहीं पे थार, कहीं पे ओडी, कहीं पे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, कहीं पे छोटे छोटे भिखारी जो झोपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, सो रहे हैं। हाँ, कुछ ट्रेनों के अंदर भीड़, ट्रेनों के अंदर वो सारा काम कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के अंदर, बिना पैसों कुछ है ही नहीं। ये सब चीज़ें तू देखेगा ना तो समझ जाएगा रियल लर्निंग तो साली ये थी। इसलिए पता लगा कि गौतम बुद्ध कैसे बना था, वो सिद्धार्थ से डायरेक्ट गौतम बुद्ध कैसे बना था, क्योंकि उसने 6 साल तक अपने आप को तपस्या के अंदर झोंका, जिसे बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे। तो ज्ञान की प्राप्ति होने का तात्पर्य यह है कि खुद ने 6 साल तक तपाया था, जंगलों के अंदर दर दर भटकाया था, कभी लोगों से मांग के खाना, तपस्या करना, ये सारी चीज़ें जब उसने की थी ना, तब जाकर उसके नाम के आगे टाइटल लगा था, नाम बिल्कुल हट गया था सिद्धार्थ, उसके आगे लगा था महात्मा बुद्ध। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गौतम बुद्ध भी तुम्हारी जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे अच्छी शिक्षा लेकर राजा का बेटा था, इसलिए थोड़ी अच्छी शिक्षा मिल गई उसको, और उसके बाद उसने फाइनली डिसीजन लिया एक बच्चे और बीवी को छोड़ने का, और छोड़ कर गया था। और काफ़ी लोग आज भी उसको नामों को बोलते हैं कि बीवी बच्चों को कौन छोड़ता है। भाई कभी राम या भगवान बनने के लिए अपने को और अपने परिवार वालों को छोड़ना पड़ता है। मेरे भी घर में थी एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाप, कुछ भाई कुछ बहनें थी, छोड़ा था उनको, आज तक भी नहीं मिला, 4 साल हो गए, घर नहीं गया अभी तक, संघर्ष चल ही रहा है। पर बोला जाता है यार कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो तुम्हें या तो बदल देते हैं या तुम्हारी जिंदगी झंड कर देते हैं, और झंड करने वाले मोड़ बिल्कुल अलग रहते हैं। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे काफी सारे उदाहरण है। मैं बात करूँ भगवान श्री राम की, जब वो पैदा हुआ था, ना तो उसके आगे टाइटल लगा हुआ था भगवान श्री राम, वो जब पैदा हुआ था जब सब उसको रामू शामू बुलाते थे, मेरा बेटा रामू, मेरा बेटा रामा, हाँ सब यही बुलाते थे, केकई, कौशल्या, सब यही बुलाते थे उसको। भगवान कब लगा था उसका? जब 14 साल कड़ी तपस्या की थी उसने जंगलों के अंदर, देश घूमा था, देश भ्रमण किया था उसने। देश भ्रमण का मतलब क्या होता है? वो देश तुम्हें ना फाइनेंशियल भी सिखाता है, वो तुम्हें मार्केटिंग भी सिखाता है, वो तुम्हें मैनेजमेंट भी सिखाता है, वो तुम्हें दुनिया के साथ बात करना, कन्वर्सेशन सिखाता है। गुड कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? कन्वर्सेशन का चैप्टर जानते हो ना, वो सिखाएगा तुम्हें। मान सम्मान करना सिखाएगा, किसके सामने झुकना, किसके सामने उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे रहना, सब सिखाएगा तुम्हें। समझ में आया? तब जाकर उसके नाम के आगे टाइटल लिखा था, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। जब जिस दिन वो घर आया था ना, और आज तू दीपावली मनाता है ना, वो उसी की खुशी में जब वो बंदा घर पे लौटा था ना, तो एक ऐसी निशानी छोड़ दी कि आज भी हम उसकी निशानी को पूजते हैं। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझदार है यार, तू समझ रहा है। तो तात्पर्य यही है दोस्त, तो जब तक खुद को बाहर नहीं निकालेगा ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है? बनना है भगवान, बनना है बुद्ध, बनना है नानक, बनना है अंबेडकर, तो निकाल खुद को बाहर, कुछ कर ऐसा कि भाई दुनिया करना चाहिए तेरे जैसा। तो किसी और के जैसा मत सोच कि मैंने उस इन्फ्लुएंसर को देख लिया, या मैंने उस हीरो को देख लिया, या मैंने उस हीरोइन को देख लिया, तो मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। भाई तू उसके जैसा बनेगा तो लोग उसको क्यों पूछेंगे फिर? भगवान ने अगर उसके जैसे ही बनना होता तो तुझे उसके घर में पैदा करता, या उसी की शक्ल का पैदा करता तुझे, हाँ तो बोलता, तुझे पहले ही बोलता था तो उसका जैसा बन। भगवान ने हमें अलग अलग जन्म इसलिए दिया कि ताकि हम इस ब्रह्मांड में, इस कुरुक्षेत्र के अंदर अपनी अलग भूमिका दर्शा सके। समझ रहा है? हर इंसान यहाँ पर महान काम कर सकता है दोस्त। अब हर इंसान का मतलब हर इंसान नहीं, मैं तुम बोलो कि पागल को कर दो, पागल वो अपनी एक अलग पहचान है उसकी, ठीक है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। पर बोला जाता है यार हर किसी के पास सेल्फ नॉलेज नहीं होती, और सेल्फ नॉलेज पता कब आती है? जब तू अपने आप को उस मोह माया से निकाल कर अपने आप को एक कड़े जाल के अंदर फेंकता, तब जाकर सेल्फ नॉलेज आती है। दोस्त मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर तुझे खुद को कुछ महान बनाना है, लिटरली खुद के पास में इतना पैसा देखना चाहता है, ज्ञान देखना चाहता है, या खुद को एक महात्मा बनाना चाहता है, या खुद को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, या खुद को तू एक दाऊद बनाना चाहता है ना, तो तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तू जब तक धूम दबाकर 10x6 के कमरे के अंदर बैठकर, और उसी के अंदर एक 4x6 के बेड के अंदर एक कंबल के नीचे घुसकर स्क्रीन के सामने देखता रहेगा ना दुनिया को, दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हरी बिरंगी, कितने कच्चे बादाम दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, लिटरली कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही पता नहीं ना जाने कितने को मैसेज करेगा, कितने को कमेंट करेगा। निकल दोस्त, बाहर निकल
कुछ ऐसा कर। मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, पर अपनी एक छोटी सी जर्नी थी वो तेरे साथ शेयर किया मैंने। तेरा अगर इस छोटी सी जर्नी से कुछ भला होता तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मेरे लिए रहेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है, कुछ नहीं बोलूँगा, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, पर उस बंदे के साथ जरूर शेयर कर देना जो एक्चुअली में बाहर निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। शायद क्या पता ये स्टोरी सुनने के बाद उसके अंदर एक छोटी सी उमंग पैदा हो जाए मन में। तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर कर इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।